रिब केज किसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है? चेस्ट कैविटी को। कितने रिब्स थी? 12। कहाँ से निकल रही है? वर्टिब्री से। कहाँ के अटैच हो रही है? स्टर्नम पर। बाय द हेल्प ऑफ विच कार्टिलेज? कॉस्टल कार्टिलेज। शुरू की 7 रिब्स ट्रू रिब्स कहलाएंगी। क्यों? क्योंकि उन सब का अपना अपना क्या होता है? कॉस्टल कार्टिलेज होता है। बकिया 8वीं 9वीं और 10वीं जो आपके पास रिब्स हैं, इसको हम क्या कहते हैं? फॉल्स रिब्स कहते हैं। क्यों फॉल्स रिब कहते हैं? क्योंकि ये 7वीं जो 8th 9th और 10th वर्टिब्री है, ये क्या होता है? फॉल्स रिब्स इसलिए कहलाती हैं बिकॉज ये तीनों की तीनों आपके पास रिब्स जो है अटैच होती है स्टर्नम से बाय मीन्स ऑफ विच कार्टिलेज? कॉस्टल कार्टिलेज। बाय मीन्स ऑफ विच कार्टिलेज? कॉमन कॉस्टल कार्टिलेज। सब का सब अटैच होगा बाय द हेल्प ऑफ कॉस्टल कार्टिलेज। लेकिन जो नीचे वाले तीनों हैं 8, 9 और 10, ये तीनों स्टर्नम से जाके अटैच होंगे एक कार्टिलेज से। यानी कि स्टर्नम से एक कार्टिलेज निकला जिसने 8th 9th और 10th वर्टिब्री को क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया किससे? स्टर्नम। 8th रिब को ज्वाइन कर दिया किससे? स्टर्नम से। देखो इधर, ये रही 7th वर्टिब्री, ये रहा 8th 9th और 10th, ये तीनों 8th 9th और 10th रिब नजर आ रही है। ये 8th 9th और 10th रिब से कॉस्टल कार्टिलेज निकला। ये तीनों कॉस्टल कार्टिलेज आपस में अटैच होकर के क्या बनाते हैं? कॉमन कॉस्टल कार्टिलेज। दिस इज कॉल्ड कॉस्टल कार्टिलेज। ये तीनों कॉस्टल कार्टिलेज मिलकर क्या बनाते हैं? कॉमन कॉस्टल कार्टिलेज। और ये कॉमन कॉस्टल कार्टिलेज जाकर के किधर अटैच होता है? स्टर्नम से अटैच होता है। तो 8th 9th और 12th रिब कॉस्टल कार्टिलेजेस इसके मिलकर क्या बनाते हैं? कॉमन कॉस्टल कार्टिलेज। और वो जाके किधर अटैच होता है? स्टर्नम से अटैच होता है। ठीक है, तुम्हें नजर आ रहा है लेकिन ऐसा होता नहीं। सही है, वो अभी उधर आए नहीं, वो फ्री फ्लोटिंग रिब्स हैं। अब आगे आओ, 11th और 12th पेयर ऑफ रिब्स, मतलब 11th राइट साइड वाली और 12th राइट साइड वाली, और 11th लेफ्ट साइड वाली और 12th भी लेफ्ट साइड वाली, आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स या फ्री फ्लोटिंग रिब्स। क्यों? बिकॉज दे डू नॉट अटैच टू द स्टर्नम। बेटा इससे सवाल आता है। सबसे पहले फॉल्स रिब्स कितनी है? 8 9 10 आर फॉल्स रिब्स। ट्रू रिब्स कितनी है? 7। वजह ट्रू रिब्स कहने की, क्योंकि उनके पास अपना कॉस्टल कार्टिलेज है। फॉल्स रिब्स क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं उनके पास आखिरी वाले 3 कौन से रिब्स कहलाएंगी? फॉल्स रिब्स। क्यों कहलाएंगी फॉल्स रिब्स? क्योंकि उन लोगों का अपना अपना तो होता है कॉस्टल कार्टिलेज, लेकिन उनके कॉस्टल कार्टिलेजेस मिलकर क्या बनाते हैं? कॉमन कॉस्टल कार्टिलेज। और कॉमन कॉस्टल कार्टिलेज जाके किधर अटैच होता है? स्टर्नम से। आखिर की 2 रिब्स क्या कहलाती हैं? फ्लोटिंग रिब्स। क्यों? क्योंकि वो स्टर्नम से अटैच नहीं हो। क्लियर हो गई बात? अब आएंगे हम कौन से स्केलेटन की तरफ? अपेंडिकुलर स्केलेटन की तरफ। अपेंडिकुलर स्केलेटन वो स्केलेटन जो सेंट्रल एक्सिस के लेफ्ट और राइट साइड पर पड़ा हुआ है। ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या आ जाता है आपके पास? स्केलेटल पार्ट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन अपेंडेजेस, मतलब वो तमाम बोन का पार्ट जो अपेंडेजेस में, मतलब आर्म्स और लेग्स में, मतलब फोर लिम्स और हाइंड लिम्स में जितनी भी बोन्स पड़ी हुई हैं, वो सारे कौन से स्केलेटन का पार्ट है? अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट है। ठीक है, अब उसको हम क्या कहेंगे? जो अपेंडेजेस के अंदर आर्म्स और लेग्स में, दीज आर पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स। सिर्फ फोर लिम्स और हाइंड लिम्स नहीं, बल्कि पेल्विक और पेक्टोरल गर्डल। पेल्विक गर्डल मतलब वो जहाँ से आपके पास कौन सी बोन अटैच होती है? कौन सी बोन्स अटैच होंगी आपके पास? हाइंड लिम्स की। फोर लिम्स की बोन किधर से अटैच होती है आपके पास? पेक्टोरल गर्डल। पेल्विक से हाइंड लिम्स। पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल। अब पेक्टोरल गर्डल से क्या कौन सा लिम अटैच होगा? अपर लिम। पेल्विक गर्डल से कौन सा लिम अटैच होगा? कौन सा होगा? लोअर लिम। अपर लिम का मकसद फोर लिम, और लोअर लिम का मकसद हाइंड लिम। अपर लिम का मकसद आपका हाथ, लोअर लिम का मकसद आपका पैर। पाँव नहीं, आपका पैर, पाँव। व्हाट इज पाँव? एक पाँव, एक पाँव। व्हाट इज पाँव? देयर इज नो पाँव, दिस इज पैर। ठीक है, अच्छा जी। हाथ पैर पढ़ा है मैंने, तो मैंने तो हाथ पाँव कभी नहीं पढ़ा। तुम लोगों ने पढ़ा हाथ पाँव, मैंने तो हाथ और पैर पढ़ा। हाथ पाँव, हाथ पाँव नहीं लिखा था, हाथ और पैर होता है। इंसान अपने हाथ और पैरों से चलता है, इंसान अपने हाथ और पाँव से नहीं चलता। जबरदस्ती इंसान अपने हाथ और पैर से चलता है। इंसान सब, अब देखो मैं लाइन बता रहा हूँ बुक की, आज ही पढ़िए। इंसानों ने सबसे पहले गार में रहना शुरू किया,
और गार में रहने के बाद अपने हाथ और पैरों को इस्तेमाल करने के बाद वो गार से बाहर निकल आया। तो हाथ और पैरों का इस्तेमाल किया और वो गार से बाहर निकल आया। तो हाथ और पैर, नॉट द हाथ और पाँव का इस्तेमाल। बस सिखाया गया तो गलत सिखाया गया ना। आज मैंने आता है जिस्मानी, उसमें भी हाथ और पैर लिखा हो, जाके देखना। मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, ज्यादा जानती हूँ। मेरे घर के नाम हाथ पाँव नाक कान कल ही में याद करवाई थी। इकरा की बुक में लिखा हुआ, आगे बोले इकरा की बच्चे को एक कॉपी में लिखवाया गया है। रहमान को पढ़ा है, इकरा को पढ़ा है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे लिए तो हाथ और पैर होता है, उनके लिए हाथ और पाँव होगा। हो सकता है हम 90 वालों के लिए हाथ और पैर होता था, जब से 2000 के बाद जितने ईयर है उसमें शायद हाथ और पाँव पढ़ाना शुरू कर दिया। क्या मालूम पैर की जगह पाँव आ गया। पाँव देखो हमने भी देखा है कि पाँव लिखा हुआ होता है, लेकिन मेन वर्ड इज पैर। ठीक है, खैर इसको खोलो, थोड़ा हफ्स हो रहा है, थोड़ा हफ्स सही है। शीशा तोड़ो। अच्छा चलो भाई, थोड़ा रेस्ट मिल गया। अब हम आएंगे किस पर, अपेंडिकुलर स्केलेटन के ऊपर। अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या होता है, हाइंड लिम्स और फोर लिम्स की सारी बोन के साथ साथ पेल्विक और पेक्टोरल गर्डल की बोन्स आपके पास क्या कहलाती हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट कहलाती है। पेक्टोरल गर्डल जिसे हम कहते हैं अपर लिम्ब की बोन, क्या हुआ अभी चलता है, वरना मैं कुछ कहता। पेक्टोरल गर्डल क्या होता है आपके पास, कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ क्लैविकल। ये जो है ना सबसे पहली बोन, दिस इज कॉल्ड क्लैविकल। हाँ आगे मैं बोल लूँ, क्लैविकल को हम कौन सी बोन कहते हैं, ब्यूटी बोन कहते हैं। है भी ब्यूटी बोन है, मुझे तो नहीं लगता वो कि ब्यूटी बोन। हर इंसान अच्छा होता है, चाहे ब्यूटी हो चाहे कोई मसला नहीं। खाना पीना छोड़ दीजिए, हर किसी की ब्यूटी बोन नजर आना शुरू हो जाएगी, बल्कि ज़्यादा ब्यूटी बोन नजर आना शुरू हो जाएगी। हाँ कभी आपको ब्यूटी बोन पे मैं पढ़ा लूँ आगे, हम ब्यूटी बोन पर कभी और डिस्कशन करेंगे। पेक्टोरल गर्डल में क्या होता है, वो पेयर आपके पास, पेक्टोरल गर्डल किस किस पर कंसिस्ट है, सबसे पहला सवाल। पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ क्लेविकल्स एंड अ पेयर ऑफ स्कैपुला। ये स्कैपुला, दिस इज कॉल्ड एज विंग्स बोन एज वेल। सही है, पीछे जो है ना पीछे। ठीक है, अब इधर देखो कहीं शायद दिखा दूँ, नहीं बना। दिस इज कॉल्ड विंग्स लाइक बोन, दिस इज कॉल्ड विंग्स लाइक बोन, नॉट विंग्स लाइक बोन। विंग्स की तरह होती हैं आपके पास, फ्लैट शेप बोन होती हैं, विंग्स लाइक बोन होती है आपके पास, और ये पेयर की शक्ल में होता है। और क्या है आपके पास, क्लैविकल और स्कैपुला। दिस इज, हाँ दिस इज कॉल्ड स्कैपुला। सही है, और ये जो आगे के तरफ भाई, हाँ मैं दिखा रहा हूँ, एक मिनट। हाँ बूढ़े का हड्डी, हाँ तो बूढ़े हो गए हो ना तुम लोग, इसलिए निकल रही है। क्या दिखा दो तुम लोग को, क्लैविकल दिखाऊं या स्कैपुला दिखाऊं? स्कैपुला दिखाता हूँ। अरे इधर देखो भाई, ओ भाई इधर नहीं होता स्कैपुला, हमारा तो सब कुछ उल्टा है। इसका थोरैक्स भी यहाँ पर है लंबा रीजन में, और इसका स्कैपुला भी नीचे की तरफ है। क्या हो गया भाई, ये देखो भाई स्कैपुला ये होता है, तुमने देखा भी था। देखो भाई ये स्कैपुला, ठीक है, ये होता है स्कैपुला, जिससे आपके पास क्या होता है, ये है स्कैपुला भाई, ये रहा स्कैपुला, खुल नहीं रहा है ना। इतना स्लो नेट चल रहा है, लग रहा चल भी रहा है कि नहीं चल रहा भाई। रफ शेप देख लो स्कैपुला की, ये रहा स्कैपुला, देख लो भाई। तो इसमें ओहो वाला कौन सा है, स्कैपुला स्कैपुला ओहो कहाँ से आ गया। मैं कल यूनिवर्सिटी जाऊंगा, कल मैं एक काम करूंगा, अपना हेड वापस कर दूंगा और मैं स्कैपुला लेके आऊंगा। पहले हेड दिखा दूंगा, फिर मैं स्कैपुला भी दिखा दूंगा तुम लोगों को लाके। सही है, स्कैपुला जैसा है वैसे ही। हाँ पतले लोग जो थे उनका निकला होता, उनकी सारी हड्डियाँ निकली हुई होती। आज उसकी टी शर्ट उतार के ना स्कैपुला में मार्क करके दिखाऊंगा, दिस इज स्कैपुला। सही है,
ऐसी उसके ऊपर एग्जामिनेशन चलती रहती हैं। अच्छा खैर, पेक्टोरल गर्डल किस पे कंसिस्ट होता है बेटा? पेयर ऑफ क्लेविकल्स, एक ये रहा क्लेविकल, दूसरा ये रहा क्लेविकल, ठीक है, एक ये रहा क्लेविकल और दूसरा ये रहा, दिस इज क्लेविकल, दिस इज स्कैपुला एंड दिस इज क्लेविकल। तो ये है क्लेविकल दो और ये पीछे क्या पड़े में दो स्कैपुला। तो एक क्लेविकल एक स्कैपुला मिलके क्या बनाता है, कौन सा गर्डल बनाता है? फिर बोला पेल्विक, हाँ पैल बोलने वाली थी ना ये, तो ये इसने बोला पेक्टोरल। तो भाई पेल्विक गर्डल, पेल्विस नीचे है तो पेल्विक गर्डल नीचे होगा, ये पेक्टोरल गर्डल, ठीक है। आगे, क्लेविकल्स आर अ पेयर ऑफ कॉलर बोन्स। कॉलर बोन भी हम किसको बोलते हैं, किसको कहते हैं? क्लेविकल को कहते हैं। क्लेविकल को क्या कहते हैं? कॉलर बोन, नॉट ब्यूटी बोन। ब्यूटी बोन लेमैन टर्म है, फजूल में बोले जाने वाली टर्म है। वन एंड ऑफ ईच कर्व्ड बोन आर्टिकुलेट्स विद अ स्टर्नम, वन एंड ऑफ विच, जो आपके पास कौन सी बोन है? क्लेविकल बोन है। ये क्लेविकल बोन आपके पास कौन सी बोन कहलाती है? कॉलर बोन्स कहलाती है। और दोनों की दोनों जो क्लेविकल है ये आगे आकर के किससे अटैच होती है आपके पास? स्टर्नम से अटैच होती है। किससे अटैच होती है? स्टर्नम से। द अदर एंड आर्टिकुलेट्स विद स्कैपुला, और उसका पीछे वाला हिस्सा किससे? इधर नहीं बनाया हुआ है, ठीक है, इधर नहीं बनाया हुआ है, इधर क्लेविकल नहीं है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, इधर शायद बना हुआ नहीं, बना हुआ क्लेविकल। क्लेविकल जो होती है वो आगे की तरफ से आकर के किधर से अटैच होती है? स्टर्नम से, और पीछे से जाकर के कहाँ अटैच होती है आपके पास? स्कैपुला से। आगे स्टर्नम, देखो क्लेविकल आगे कौन है? स्टर्नम, क्लेविकल पीछे कौन है? स्कैपुला। स्कैपुला, क्लेविकल, स्टर्नम। क्लेविकल स्कैपुला से पीछे से अटैच है और आगे से कहाँ से अटैच है? स्टर्नम से अटैच है। बस इसमें क्या मुश्किल है, लाइन से तीनों याद रख लो, पीछे स्कैपुला, फिर क्लेविकल, फिर स्टर्नम। पीछे से अटैच, आगे से अटैच, दोनों याद रह जाएगी बात, ठीक है। द अदर एंड आर्टिकुलेट्स विद स्कैपुला, स्कैपुलास आर टू शोल्डर ब्लेड्स। याद रखना, मैंने बोला ना फ्लैट बोन, ब्लेड लाइक बोन्स, ब्लेड शेप बोन्स, फ्लैट बोन्स, ये सारी या विंग शेप बोन्स कौन सी होती है? स्कैपुला बोन्स होती है। एंड स्कैपुलास यानी दोनों जो स्कैपुला है वो कौन सी बोन कहलाती है? शोल्डर ब्लेड्स कहलाती है। क्या कहलाती हैं? शोल्डर ब्लेड्स आपके पास कहलाती है। अपर लिम और फोर लिम, अपर लिम किसे कहते हैं? फोर लिम को ही कहते हैं, आपके हाथ को कहते हैं। किसको? हाथ, हाथ होता है, हाथ नहीं होता। फोर लिम आपका हाथ और हाइंड लिम आपके पैर, ठीक है, नॉट पाँव, ठीक है। जिसने पाँव पढ़ाया अपने बच्चों को वो पाँव याद रखे, ठीक है भाई। पाँव, पाँव आप लोग पाँव पढ़ाते हैं स्कूल के टीचर्स, हम लोग पैर पढ़ाते हैं। मेल टीचर्स कॉल्ड पैर, फीमेल टीचर्स आर कॉल्ड पाँव। फीमेल टीचर्स आर कॉल्ड पाँव, मेल टीचर मतलब टीचर ही देखो टू पैर पाँव। हाँ अच्छा, इधर आओ, लो बोल लिए। अच्छा आगे देखो, अपर लिम या फिर फोर लिम किस पे कंसिस्ट होता है? ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, देखो ये रहा ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फिर फैलेंजिस, फैलेंजिस, मेटाकार्पल्स, कार्पल्स, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजिस। दोबारा, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, सही है। रेडियल पल्स यहाँ लेते हैं ना, रेडियल पल्स इधर लेते हैं, तो रेडियस इधर होती है, ये अल्ना होती है। दोनों पे पल्स मिलता है बेटा, इधर भी मिलता है उधर भी मिलता है। जो बोलता है ना बेटा इधर नहीं उधर दिखाओ, बेवकूफ होता है। हर तरफ पल्स मिलती है, दोनों तरफ मिल जाएगी, ठीक है। इधर रेडियल आर्टरी होती है, उधर अल्नर आर्टरी होती है, दोनों में पल्स सेम मिलती है। वो अल्नर पल्स कहलाता है, एक रेडियल पल्स कहलाता है, सही है। तो आप देखने के लिए कोई ऐसे बोलेगा हाथ लगाएगा, देखो मिल गई पल्स, इधर भी लगाऊंगा तो मिलेगी। दिस इज कॉल्ड एज व्हिच, तो जिसको आता नहीं तो उसको हाथ दिखाते क्यों होती है? नब चेक करवाएं और बीमारी का पता लगाएं। बाबा हबशी बंगाली, 5 रुपए के चूने में पूरी की पूरी आपके पास दीवार चौकी। हाँ मुझे पता है। अच्छा, अपर लिम्स जिसको हम फोर लिम्स कहते हैं वो क्या होता है आपके पास? किस पे कंसिस्ट होता है? डिफरेंट बोन्स पर। फर्स्ट वन इज ह्यूमरस,
सेकंड वन इज अल्ना, थर्ड वन इज रेडियस, फोर्थ वन इज ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेलेंजिस। याद रखना इन बोन्स के नाम। इसमें से कोई भी ऐसा आपके पास पूछ लिया जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग बोन कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ बोन ऑफ 4 लिम्ब, तो सारे ये ऑप्शन होंगे। कौन कौन से? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजिस। ठीक है, आगे। द एंड ऑफ विच हैज अ स्फेरिकल हेड। ह्यूमरस जो होता है ना, ये लॉन्ग बोन इसे हम कंसीडर करते हैं। बॉडी में ना दो तरह की बोन होती है, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन। जो ह्यूमरस होती है वो क्या कंसीडर की जाती है आपके पास? लॉन्ग बोन। ठीक, आएंगे तो बताएंगे। ह्यूमरस कौन सी बोन कंसीडर की जाती है? लॉन्ग बोन, बट नॉट अ लॉन्गेस्ट बोन। लॉन्गेस्ट बोन कुछ और है, वो आपके पाँव में या पैर में होगी। ठीक है, ह्यूमरस इज अ लॉन्ग बोन द एंड ऑफ विच हैज अ स्फेरिकल हेड। ह्यूमरस का जो एंड होता है ना वो स्फेरिकल होता है। ह्यूमरस का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो क्या होता है? स्फेरिकल होता है। उसके बाद बना में स्फेरिकल है। अच्छा जी, उसके बाद ह्यूमरस इज अ लॉन्ग बोन द एंड ऑफ विच हैज अ स्फेरिकल हेड विच फिट्स इनटू अ ग्लिनोइड कैविटी। स्कैपुला जो होता है ना, स्कैपुला, दिस इज स्कैपुला, देखो पीछे की तरफ स्कैपुला हल्का सा नजर आ रहा है। स्कैपुला में ये जो जा करके अटैच होती है, इधर क्या होता है? कैविटी बनी होती है, ऐसी कैविटी होती है, उधर जा करके ह्यूमरस का हेड अटैच होता है। तो इस कैविटी को हम क्या कहते हैं? ग्लिनोइड कैविटी कहते हैं ऑफ स्कैपुला। स्कैपुला की ग्लिनोइड कैविटी में ह्यूमरस का हेड जाके फिट होता है। ह्यूमरस का हेड स्कैपुला की ग्लिनोइड कैविटी में जा करके अटैच होगा, जो कि जॉइंट कौन सा बनाता है? बाल एंड सॉकेट जॉइंट। सिंधी टीचर ऐसे कहते हैं, बाल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट। सही है। तो अब अगर पूरी बात मैं कहूँ तो ह्यूमरस का हेड जो कि सर्कुलर होता है वो स्कैपुला की ग्लिनोइड कैविटी में जाके फिट होगा और कौन सा जॉइंट बनाएगा? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और असल में ये जॉइंट कौन सा है? शोल्डर जॉइंट। कौन सा जॉइंट है? शोल्डर जॉइंट है। शोल्डर ब्लेड किस बोन को बोलते हैं? इस नहीं, स्कैपुला को। इसको स्कैपुला को, इस कुछ नहीं होता, स्कैपुला होता है। हाँ, सब याद करना पड़ेगा बच्चा, सब। अपर लिम और फोर लिम किस? बोलिए। क्लेविकल भी अटैच होता है। जब आपको लाके दिखाएंगे ना क्लेविकल, वो स्कैपुला, तो उसमें देखना दिखाऊंगा। नहीं, पता ही अटैच नहीं हुआ होगा। मैं बताऊंगा कैसे पता चलेगा। आपकी एक हड्डी निकालूंगा और उसमें लगा के दिखाऊंगा। नहीं, प्लास्टिक लाऊंगा, प्लास्टिक बोन लाऊंगा। इंसानों का नहीं ला सकते, प्लास्टिक बोन लाऊंगा। मैं पढ़ाऊंगा आगे। आगे, ह्यूमरस इज अ लॉन्ग बोन द एंड ऑफ विच हैज अ स्फेरिकल हेड। अब मैं जवाब दे दूं तो मेरा नाम सारा शरीफ। विच फिट्स इनटू अ ग्लिनोइड कैविटी। रेडियस इज अ लॉन्ग। अब रेडियस कौन सी बोन है? रेडियस भी लॉन्ग बोन है आपके पास। ह्यूमरस लॉन्ग बोन थी, रेडियस भी लॉन्ग है। आउटर बोन ऑफ फोर आर्म, ये हाथ है आपके पास। आउटर साइड पर कौन सी है? रेडियस। इनर साइड पर कौन सी है? अल्ना। आउटर साइड रेडियस, इनर साइड अल्ना। ठीक है, आउटर बोन ऑफ फोर आर्म ऑन द थंब साइड, ये रहा थंब। थंब जिस साइड पर है ये आउटर साइड, इधर क्या होता है? रेडियस। ये भी क्या है? लॉन्ग बोन। ठीक है, हाँ खुद देख लीजिए, थंब है तो रेडियस होगा। रेडियस इज लॉन्ग आउटर बोन ऑफ फोर आर्म ऑन द थंब साइड। अल्ना इज अ लॉन्ग बोन अगेन। तो फोर आर्म में थोड़ी देर बाद बता रुकिए। रेडियस लॉन्ग बोन होती है, अल्ना भी लॉन्ग बोन होती है। रेडियस आउटर साइड पर है फोर लिम्ब में और अल्ना इनर साइड पर आपके पास होगा। रेडियस थंब साइड पर है, अल्ना थंब साइड पर नहीं होगा। ये आपके पास जो शॉर्ट फिंगर है इस साइड पर मौजूद होगा, मतलब इस तरह। दिस इज अल्ना, दिस इज रेडियस। ठीक है, अल्ना इज अ लॉन्ग बोन ऑन इनर साइड ऑफ फोरआर्म एंड स्लाइटली बिगर देन रेडियस। याद रखना, अल्ना बिगर होती है, रेडियस स्मॉलर होती है। अल्ना यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है, रेडियस यहाँ से यहाँ तक होता है। ये छोटी मोटी का क्या चक्कर है? मैं क्या तुम लोगों को इधर चिन्नी चिपड़ी बेच रहा हूँ पढ़ाते हुए क्या? तो ये कौन सा तरीकेकार है कि छोटी वाली की तरफ बड़ी वाली की तरफ? व्हाट द हेल। एक्चुअल तो आपको क्या बता रहे हैं? आउटर साइड पर जो बोन है वो कौन सी है? रेडियस। रेडियस इज शॉर्ट बोन। बेटा इधर देखिए,
Radius long outer bone forearm. Ulna is a long bone on the inner side of forearm and slightly bigger than radius. मतलब रेडियस अभी बोला रेडियस छोटा है, दोनों लॉन्ग बोन की कैटेगरी में क्योंकि लंबी बोन है। रेडियस अल्ना के लिहाज से छोटी है, अल्ना रेडियस के लिहाज से बड़ी बोन है। अब आएंगे कार्पल्स के ऊपर। ये रहे कार्पल्स, ठीक है, दीज आर कार्पल्स। ये रहा रेडियस, ह्यूमरस, ये रहा रेडियस, ये रहा अल्ना, दीज आर कार्पल्स, ठीक है। उसके बाद मेटाकार्पल और फिर फेलेंजिस। अब अगर हम यहाँ तो रेडियस थोड़ा दिखाएगा बाबा, ये रहा ह्यूमरस, ये रहा रेडियस, ये रहा रेडियस को अल्लाह से बड़ा दिखाएगा। नहीं, ये हम लोग ये कहना चाहते आपको लगता है ऐसा होता नहीं। हैं यार, बूढ़ा है ये छोटी वाली है यार, ये और तुम वही जाके एक काम ये कर लेते हैं कि पहले आप लोग लड़ लें फिर पढ़ा लेंगे, ठीक है। मैं आगे पढ़ाऊँ, सही है। ये आपके लिए आपका स्केलेटन, ये इनके लिए दूसरा स्केलेटन, इनके लिए ये कोनी वाली फिंगर, सही है, जिसको आप लोग कानी उंगली बोलते हैं, और इनके लिए थंब वाला फिंगर। अब लड़ लीजिएगा कि कौन सा थंब है कौन सा फिंगर। मैं आगे पढ़ा लेता हूँ, ठीक है। कार्पल कंसिस्ट ऑफ 2 रॉस। याद रखना ये वाली बात, कार्पल का टोटल कितनी होती है, 8 होती है, ठीक है। बड़ा खूबसूरत सा इनका नाम है, 8 की 8 बोन्स का। अलग अलग तुम लोगों को नाम याद कराएंगे तो तुम लोग की सही से हो जाएगी। कार्पल कितने रॉस में कंसिस्ट होती है, 2 रॉस में। टोटल उनका नंबर कितना है, 8। शॉर्ट छोटी छोटी सी बोन्स होती है, फॉर्मिंग द रिस्ट। अगर पूछ ले रिस्ट बोन्स कौन सी है, कार्पल है। रिस्ट साइड में कितनी बोन है, 8 बोन है। 8 का नाम 8 रिस्ट बोन का नाम कार्पल बोन। तुम कौन सा लेग बोन बोल, नहीं कौन सा बेटा, कार्पल्स, ठीक है। उसके बाद 8 रिस्ट होंगे। हाँ, द अपर, पूरा रिस्ट आपके पास 8 बोन से मिलके बनता है जिनका नाम होता है कार्पल। द अपर रॉ आर्टिकुलेट्स विद द रेडियस एंड फॉर्म द रिस्ट जॉइंट। जो अपर रॉ में है, दिस इज अपर रॉ, दिस इज लोअर रॉ। अपर रॉ जो है आपके पास, ये किससे आर्टिकुलेट करेगा, रेडियस से, और कौन सा जॉइंट बनाएगा, रिस्ट जॉइंट। याद रखना इस बात को, इधर रेडियस और अल्ना दोनों है, लेकिन फर्स्ट रॉ किससे आर्टिकुलेट करेगा, रेडियस से आर्टिकुलेट करेगा, और कौन सा जॉइंट बनाएगा, रिस्ट जॉइंट बनाएगा। द अपर रॉ आर्टिकुलेट विद द रेडियस एंड फॉर्म अ रिस्ट जॉइंट। अब अल्लाह बना सकता है क्या रिस्ट जॉइंट, अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि कार्पल किस बोन से आर्टिकुलेट करने के बाद रिस्ट जॉइंट बनाती है। ऑप्शन ए रेडियस, ऑप्शन बी अल्ना, ऑप्शन सी ह्यूमरस। अगर ऐसा बंदा हुआ कि जिसमें ह्यूमरस से अटैच हुआ होगा तो शायद उसका ये वाला पोर्शन नहीं होगा, डायरेक्ट हाथ यहाँ से निकला होगा, सही है, इधर से हाथ डायरेक्ट निकला होगा, ठीक है। तो बताओ कौन सी बोन से आर्टिकुलेट होगा, रेडियस से। सेकेंड रॉ ऑफ मेटाकार्पस आर्टिकुलेट विद विच बोन, रेडियस गलत बोला तुम लोग, सेकेंड रॉ को आर्टिकुलेट करता ही नहीं, फर्स्ट रॉ आर्टिकुलेट करता है, सही है। मतलब तुम्हारा ये वाला स्टेप ना छोटा सा। सेकेंड देखो, ये देखो, ये 5 बोन से मिलके एक रॉ बनती है, और ये 3 बोन दूसरी रॉ में मौजूद होती है। जो फर्स्ट 5 आपके पास है ना फर्स्ट रॉ में, वो किससे आर्टिकुलेट करती हैं, रेडियस से। और कौन सा जॉइंट बनाता है आपके पास, रिस्ट जॉइंट। इधर नजर नहीं आएगा ना, वो देखूंगा मैं, अगर टाइम मिला तो मैं ले आऊंगा। The upper row articulates with a radius and form a wrist joint. Metacarpal consists of 5 bone. Metacarpal में कितनी बोन होती है, 5 बोन। कार्पल्स कितनी थी, 8। मेटाकार्पल कितनी है, 5। ह्यूमरस कितना था, 1। रेडियस 1, अल्ना 1। कार्पल्स 8। फर्स्ट रॉ में 5, सेकंड रॉ में 3। उसके बाद कौन है, मेटाकार्पल। मेटाकार्पल कितना है, 5। ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 8। कार्पल्स 5, मेटाकार्पल 1 2 3 4 5। इधर होता है, इधर से फेलेंजिस स्टार्ट होते हैं, इधर से फेलेंजिस स्टार्ट है। इधर होता है 1, इधर होता है 2, इधर होता है 3, इधर होता है 4, इधर होता है 5, ठीक है। तो 5 क्या मिल गई आपको, मेटाकार्पल कंसिस्ट ऑफ 5 बोन्स मेकिंग अप द पाल्म ऑफ हैंड। ये पाल्म है, दिस इज कॉल्ड पाल्म, दिस इज कॉल्ड रिस्ट, दिस इज कॉल्ड पाल्म। इधर देखो, दिस इज कॉल्ड रिस्ट जॉइंट, ये ना रिस्ट जॉइंट, दिस इज कॉल्ड, अरे ये पूरा रिस्ट जॉइंट है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रिस्ट जॉइंट, दिस इज कॉल्ड पाल्म, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पाल्म, ऐसे करते हैं ना, दिस इज पाल्म, ठीक है। ये वाला हिस्सा क्या है,
रिस्ट वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन पूरा क्या कहलाएगा, पाम। यानी कि रिस्ट के आगे जहाँ से सेकंड रॉ शुरू हो जाए वो क्या कहलाता है, उधर से लेकर के जहाँ तक मेटाकार्पल ना स्टार्ट हो जाए वो क्या कहलाता है, ह्यूमरस। आगे अटैच है रेडियस अल्ना से, रेडियस आगे किससे अटैच है, रिस्ट की फर्स्ट रॉ से, रिस्ट की फर्स्ट रॉ किससे अटैच है, रिस्ट की सेकंड रॉ से, सेकंड रॉ आगे किससे अटैच है, मेटाकार्पल से। ठीक है, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, रेडियस किससे अटैच है आकर के, कार्पल से, कार्पल की फर्स्ट रॉ से, कार्पल की सेकंड रॉ कार्पल की फर्स्ट रॉ से अटैच है, और कार्पल की सेकंड रॉ आगे किससे अटैच है, मेटाकार्पल से। मेटाकार्पल कितने हैं, 5, और वो क्या बनाते हैं, पाल। पाल फैलेंजिस कहाँ से बना दिया, पाल बनाएगा। ठीक है, मेटाकार्पल कंसिस्ट ऑफ 5 बोन मेकिंग अप द पाल्म ऑफ हैंड, ईच फिंगर possess द 3 phalanges, हर फिंगर में 5 phalanges होती हैं, एक्सेप्ट द थंब विच comprises ऑफ 2 phalanges। देखो ये एक phalanges, ये दूसरा phalange, ये 1 2 3 phalange, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 phalange। सही है, तो हर फिंगर के अंदर 5 phalanges होती हैं एक्सेप्ट द थंब। थंब में कितनी phalanges होती हैं, 2। अब फिगर नंबर 16 5 phalanges का बोला, मैंने कहा हर फिंगर के अंदर 3 phalanges होती हैं, सिवाय थंब के, थंब में 2 phalanges होती हैं। निशान आता है वो पॉइंट जिधर पर मूवमेंट होती है हमारी, तो मूव वो होकर उस जगह पर निशान बनता है। उधर पर जहाँ से आपके पास ये फर्स्ट मेटा, ये पैलेंज इधर से इधर तक है तो एक निशान आ गया, दूसरा पैलेंज इधर से इधर तक तो 2 निशान, इधर 1 2 3 पैलेंजेस तो 3 निशान, 1 2 3 पैलेंजेस तो 3 निशान। बचपन में तुम्हारा 2 होगा, खत्म हो गया। ठीक है, वो आधा टूट के ऊपर चला गया, आधा नीचे रह गया, इसलिए तुम्हारे 2 निशान। काम नहीं करते हो ना, इसलिए काम क्या करो तो सही हो जाएगा। थोड़ी घर की सफाई करो, बर्तन दो, झाड़ू पोछा दो, हो जाएगा। मेरे